हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। जो पी रेशियो होता है इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राइस मतलब कि शेयर प्राइस और अपॉन में ई का मतलब होता है अर्निंग। ई का मतलब जो होता है वो होता है अर्निंग्स पर शेयर। ओके, अब शेयर प्राइस आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई कंपनी है जिसका प्राइस 10 रुपये हो गया तो वही उसका शेयर प्राइस हो गया जो मार्केट में, जिससे अगर आप इस कंपनी का शेयर खरीदने जाएंगे तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे उस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। और जो अर्निंग पर शेयर होता है EPS, ये कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है टोटल कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है अपॉन में टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इनका आप रेशियो निकालेंगे तो उसको बोला जाता है शेयर्स। ये शेयर्स के नंबर हैं और ऊपर जो है टोटल प्रॉफिट है, तो वहाँ से आपको अर्निंग पर शेयर निकल के आएगा। उसके बाद से अब जब अर्निंग पर शेयर आ गया, उसको जब शेयर प्राइस को आप जब EPS से डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आएगा P। तो आपको यहाँ से दो बातें समझ में आनी चाहिए कि अगर P रेशियो को अगर बढ़ना होगा तो दो तरीके से बढ़ सकता है। या तो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाए तब P बढ़ेगा, या तो जो EPS है वो डिक्रीज़ हो जाए तब P बढ़ेगा। तो कौन सा वाला अच्छा है इसमें से? अगर P अगर ज़्यादा है तो अच्छा है या P कम है तो अच्छा है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका P बढ़ा कैसे है। अगर ये प्राइस बढ़ रही है तो उसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उस कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है, वो उस लोग वो देख रहे हैं कि अगर मान लो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होगा तब उस कंपनी के लोग शेयर्स खरीद रहे होंगे जिससे उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो कि अच्छा है। बट ये धीरे धीरे कंपनी का अगर P लो होता है तो उसको बोलते हैं लो वैल्यूएशन, और जैसे जैसे P हाई होता है उसको बोलने लगते हैं हाई वैल्यूएशन। तो धीरे धीरे अगर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है तो इंटरेस्टेड होंगे लोग उसको ख़रीदने के लिए। इसलिए जो जो फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं, जैसे कि AI कंपनीज हो गई, सोलर कंपनीज हो गई, या इन्वायरमेंट वाली कंपनी जो हो गई, तो इनके फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए इनका जो वैल्यूएशंस होगा वो हाई होगा, मतलब कि P रेशियो इनका हाई होगा। तो वैल्यूएशन का जो एक मैट्रिक्स होता है वो P रेशियो होता है। ठीक है, अगर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी के शेयर खरीदने में तो उसका जो P रेशियो होगा वो हाई होगा। अगर लोग कम इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी के खरीदने के लिए तो उसका P कम होगा। ठीक है, P रेशियो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि EPS जब इंक्रीज़ होगा तभी P रेशियो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि प्राइस। तो EPS कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है तब इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए P रेशियो जो हो रहा है वो डिक्रीज़ कब होगा? या तो प्राइस डिक्रीज़ हो जाए तो ये वाला बेकार है। बट अगर EPS इंक्रीज़ होगा तब भी P रेशियो डिक्रीज़ होगा तो ये वाला अच्छा है, क्योंकि EPS का जो फार्मूला था वो क्या था? नेट प्रॉफिट अपॉन में शेयर्स मान लो उतने ही हैं बट नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो ये EPS इंक्रीज़ होगा, और EPS जब इंक्रीज़ होगा तो P रेशियो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ से जो ये वाला बढ़ रहा है मतलब कि P रेशियो डिक्रीज़ भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छी हो रही है क्योंकि उसका जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को ही खोजना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पे उस कंपनी का P रेशियो डिक्रीज़ हो रहा है। बट किसकी वजह से डिक्रीज़ हो रहा है? अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ हो रहा है। अब उसमें भी आपको देखना है, ऐसा शेयर्स तो बढ़ेंगे ही तो ये EPS वहाँ से डिक्रीज़ होगा तब P इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को खोजना है। तो बेसिकली P रेशियो से आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी की वैल्यूएशंस फ्यूचर्स में कैसे होने वाली है, कंपनी ग्रोथ वाली है कैसी है। अगर P कम है तो और हर का आपको देखना है P रेशियो। देखने जिस कंपनी का देख रहे हो आपको उसकी इंडस्ट्री से ही कंपेयर करना है, इंडस्ट्री से बाहर वाले से नहीं कंपेयर करना है। क्योंकि जैसे कंज्यूमर्स स्टॉक्स हो गए, इनका जो होता है 70, 80, 90 ऐसा ये रेंज में चलता रहता है एवरेज। और जब अगर आप कैपिटल गुड्स वाली कंपनी देख लें, जैसे कि ऑयल वाली कंपनीज हो गई, या रिफाइनरीज हो गई, या कोल इंडिया जैसी कंपनीज हो गई, या मेटल्स स्टॉक हो गए, तो इनके जो होते हैं 10 से 15 या इससे कम इसी के रेंज में चलते रहते हैं। तो आप इस वाली कंपनी को इस वाली कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, सेम वाली कंपनीज़ को कंपेयर करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, डिटेल वीडियो ऐसे ही मैं लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको
आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। धन्यवाद।